2005 के पहले जंगल राज कहने का मतलब विकास हुआ ही नहीं। 2005 के बाद विकास की धारा तेज हुई, विकास का बयार बहने लगा। तो 2005 के पहले जो हमारे मित्रवत होंगे, नौजवान होंगे, जिनका आयु 40-50 साल का होगा, वो सारी बात को समझते हैं। कहने का बार बार सेंस यही है, जो 20 साल का युवा होगा उसको इस बात की जानकारी नहीं होगा कि 2005 के पहले क्या था। 2005 के पहले सुचारू रूप से रोड नहीं बन पाते थे, अलकतरा घोटाला हुआ करता था। पशुपालन विभाग में पशु के लिए जो चारा की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, वो चारा घोटाला हुआ करता था। और कांग्रेस की सरकार में की बात करेंगे तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ करता था। मतलब वो नेट जो आज सब लोग बड़े आसानी से चला रहे हैं, वो नेट चलता ही नहीं था, टेलीफोन चलता ही नहीं था। अब चलिए कोयला घोटाला हुआ, यानी हवा में घोटाला हुआ, जमीन पे भी घोटाला हुआ, जमीन के अंदर भी घोटाला हुआ। ये सारी व्यवस्थाएं जो बनी हुई थी कि लूट मार खसोट की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 2005 के बाद बिहार के अंदर एनडीए सरकार बनी। एनडीए सरकार ने संकल्प लिया कि हमको आवाम को विकास पहुंचाना है। तो हर क्षेत्र में इस 19 वर्षों के अंदर वो आप देख सकते हैं कि बहुत दूर का उदाहरण हम नहीं देना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर से पटना जाने में अगर कहीं कोई जाम नहीं मिला तो मिनिमम टाइम 3.5 घंटा लगता था। सच्चाई है। लेकिन आज उसी मुजफ्फरपुर से हम लोग जाते हैं पटना, तो मैं कह दूं कि 1.5 घंटे के अंदर हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचते हैं। ये फर्क बदला। और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में चलिए, जहां पर हम जब 2009 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके पहले की बात या उसके आगे जो विधायक आए, मंत्री बने, जो भी बने, क्या औराई के अंदर वाकई में 100 चचरी हुआ करता था। आज मुश्किल से 2-3 चचरी और बचा हुआ है। बाकी जगह पर सारे चीजों पर जगह सैंक्शन हो चुका है। रोड नहीं था। कम से कम हम समझते हैं कि 2 दर्जन से ऊपर पुल बना होगा, छोटा 2 दर्जन से ऊपर बड़ा पुल बना होगा। अभी तुरंत 1 दर्जन पुल फिर पास हुआ है। तो वहां बिजली नहीं था, एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। औराई को बिजली कहां से मिलता था? तो रूनी सैदपुर से। औराई को बिजली कहां से मिलता था? तो गाय घाट से। आज औराई को अपना पावर सब स्टेशन मिला है, जो औराई बिशनपुर में है, बसघट्टा के पंचायत के बक्ची में है। नया जजुआर भी खुलने वाला है। इधर मटिहानी, जो बनस्पट्टी मटिहानी है, वहां पर पावर ग्रिड बना है। यानी ये सारी व्यवस्थाएं जो अब जनता को बिजली भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, रोड भी मिल रहा है, यानी ये विकास की गंगा बही है। इसीलिए उस समय जंगल राज कहते हैं। आज हम विकास कर रहे हैं तो सब आम जनता देख रही है कि कोई अगर विकास करने वाला व्यक्ति है तो एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार का चेहरा कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी। 2005 से पहले यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2005 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, कपड़ा पहनना नहीं जानते थे। नहीं, क्या एनडीए की सरकार इस बात में कहने का, देखिए, हर शब्द का अनेक अर्थ होता है। कहने का अर्थ ये था कि 2005 के पहले हमारे बच्चे एवं बच्चियां कपड़ा घर में फटा पहनते थे या गरीबी के कारण कपड़ा पूरा जो व्यवस्था होना चाहिए नहीं था। नीतीश कुमार जी ने उन बच्चियों को ड्रेस दे करके सम्मानित किया, उनको लोक लज्जा से बाहर निकाला, साइकिल दिया, शौचालय दिया, जिस कारण बच्चे, समाज के बच्चियां स्कूल जाने लगी। और ये सच्चाई है कि कपड़ा, मैं इसमें कोई मतलब अपनी माताओं बहनों से मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहता हूं कि हम लोग भी उसी गरीब परिवार से आए हैं, चाहे राबड़ी जी हो, चाहे राम सूरत जी हो, चाहे अन्य लोग, चाहे नीतीश कुमार जी हो। पहले जो अंग्रेजों ने देश को जो लूटा, आर्थिक व्यवस्था जो हमारी चरमराई, उसको सुधारने में टाइम लगा। तो आर्थिक व्यवस्था कहां सुधरता है? सरकार की नीति, सिद्धांत और नीति के साथ जब चलता है तो आम को भी लाभ मिलता है। तो पहले लोगों को भोजन के लिए पर्याप्त जो उपयुक्त भोजन चाहिए नहीं था, हमें वस्त्र चाहिए तो नहीं था। मान लिया जैसे आज के दिन में हम कह सकते हैं कि पहले हम लोग सिर्फ पैजामा और कुर्ता पहन लिए, पैंट और शर्ट पहन लिए, लेकिन आज हम लोग क्या पहनते हैं? गंजी भी पहनते हैं, जांघिया भी पहनते हैं, मोजा भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं। यानी समाज के अंदर विकास हुआ है, पैसा हमारे परिवार में आया है, तो हमको लूट भी हुआ है, शिक्षा भी हुआ है। विपक्षी का आरोप है कि देखिए, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक विपक्षी यादव के कारण एनडीए ने 11 से 12 यादव को लगा दिया। कितनी एनडीए घबरा गई है? कोई घबराने की बात नहीं। एनडीए, देखिए, एक जात से कोई राज्य नहीं चलता है।
एक जात से कोई सरकार नहीं बनता है। तो तेजस्वी जी परेशान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप युवा हैं, मेहनत कीजिए, आपको भी ऊपर वाले जब चाहेंगे तो समय देंगे, लेकिन विकास का बात कीजिए, काम का बात कीजिए। 11-12 यादव को लगाया है, उस पर क्या कहेंगे? कि कौन सी में 11 यादव को लगा दी? एक विपक्षी तेजस्वी को हराने के लिए 11 यादव को, 11-12 यादव। तो वो भी क्या करे कि 100 यादव को लगा दे कहीं पर, उनके जो लगा रहे हैं उनकी जगह 100 यादव को लगा दे, टिकट दे दे 100 यादव को एक साथ, जीत हार हो जाएगा। जनता मालिक है, एक कैंडिडेट के साथ एक ही व्यक्ति नहीं रहता है। इस देश और दुनिया में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सभी धार्मिक लोगों को, सभी संत गुरुजनों को सब जगह अपनी बात रखने का, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो चिंता मत कीजिए, बिहार की जनता अब मानसिक तौर पे एकदम मजबूत है। 11 यादव को लगा दिया है। तो भैया मैंने कहा कि 11 यादव को लगा दिया, तो तेजस्वी जी भी कम से कम 100 यादव को लगा दे, जहां हराना है सबको हरा दे, फिर सरकार बना लेंगे। तब फिर सरकार बना लेगी, चिंता करने की बात नहीं।